हाथ जोड़ के कहत है जैसे हम बिलकत है रोवत है एक हीरा बदे। आज हमारे हीरा रहल होते दुनिया के, अपने गांव के, देश के, अपने भारत के नाम रोशन करते, लेकिन आज ये दुनिया से ना है हीरा हमारा। तबीयत नहीं खराब होती है ललता बाबू। के हार्ट अटैक आई कोर्ट में, देखा हार्ट अटैक से जी जाथिन कि मर जाथिन, भैया के लगे हमारे जाथिन। कि बोल रही थी करे एक ही को मार के क्यों आ रहा है, उसको दोनों को भी मार, ललकार रही थी। ऐसी औरत को देखने का मतलब क्या है, क्यों देखूं उसको मैं? क्या ये बात सही आपसे ही कहा, आपके सामने कही? हाँ भैया सामने कहे हैं, कहने की एक जौन है कि मार के आवत है तो उन लोगन उन्होंने दोनों मतारी बिटिया जौन चिल्लात है मारा, उन्होंने को झड़ी झड़ी निकल गया। तो हमें निकाल रहे हैं भैया, हम तो तैयार है जान दे बदे रह के। दोस्तों नमस्कार। इस समय मैं जौनपुर में हूँ, जौनपुर ज़िले में कबरूद्दीनपुर गांव में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 4 महीने हो गया है अनुराग यादव का गला धड़ से अलग हो गया, अभी तक न्याय नहीं मिला। और सुना जा रहा है कि जो रमेश यादव, मतलब जिसको आप लोग दरोगा बोलते थे, वो कोर्ट से मतलब रिहा भी हो गया, छूट भी गया है। और आज तारीख पड़ा है, घर पे हम लोग आए हैं, पिताजी से थोड़ा सा बात करेंगे कैसे क्या चल रहा है। भैया क्या हो रहा है इस समय? जी आज डेट पड़ी है उनका, घर गिराने वाले के जो है वो डेट पड़ी है, और उनके जो नाबालिग हैं उनकी भी डेट है। और 1 तारीख को उसमें लाल मोहन है, वो बता रहे हैं कि मैं उस घटना में शामिल नहीं था, मुझे बरी किया जाए, उसकी भी डेट है। और कल पेशी थी, मैं कोर्ट में गया नहीं, वो लोग आए हुए थे, क्योंकि मैं खुद को रोक नहीं पाता इसलिए मैं कोर्ट में नहीं गया। तो यही सब चल रहा है, अभी तैयार हूँ कोर्ट जाने के लिए। और आज देखिए कोर्ट में क्या होता है, माननीय न्यायालय क्या फैसला देते हैं, और यही सारी चीज़ें चल रही हैं। पिछली तारीख को लालता की मतलब औरत क्यों नहीं आई थी तारीख? हाँ, उनकी तबीयत आजकल बहुत ख़राब हो रही है, इससे पहले नहीं ख़राब होती थी, गालियाँ देती थी और मारती थी, तमाम चीज़ें करती थी, तब तबीयत नहीं ख़राब होती थी। अब कोर्ट में जब आना हो रहा है ना, तो अब तबीयत ख़राब हो रही है उनकी। पिछली तारीख में बोली कि मेरी तबीयत, उनके वकील साहब ने कहा कि तबीयत ख़राब है, मेरा क्लाइंट आया नहीं है। तो आजकल उनकी तबीयत बहुत ख़राब चल रही है। और रमेश जो दरोगा था वो भैया छूट गया, राजेश है। तो मैं राजेश जी जो दरोगा जी हैं, अब क्या बताएं उनको। और उनकी बेल मंजूर हो गई हाई कोर्ट से, और वो शायद देखिए 2-3 दिन में छूट जाएंगे। कोई बात नहीं, सब लोग छूटें आए जाएं, मेरा तो वापस आने वाला नहीं है। लेकिन तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है। तकलीफ़ इस चीज़ की है कि इस समय में गरीब की सुनवाई नहीं हो रही है। जो बड़े आदमी हैं उनकी बात ही अलग है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। तो जो समर्थ है, सक्षम है, उनके लिए कोई दोष नहीं है। नियम है, कानून है, तो सिर्फ गरीब के लिए है, बाकी कुछ नहीं है। देखिए पिताजी जो कह रहे हैं ये सही है। जो गरीबों के लिए अगर छोटे से छोटे कांड में जो अगर कोई बच्चा है, कोई बुजुर्ग है, कोई पकड़ा जाएगा, उसको तुरंत पुलिस दौड़ेगी, उसके पीछे पीछे दौड़ेगी, उससे पैसे भी लेगी, उससे घूस भी लेगी, उसको बंद भी करेगी, अपने कानून में लेगी कि कानून है। लेकिन गरीबों के लिए कानून है, अमीरों के लिए पैसा है, कानून नहीं है। ये बात सही है जी, अब सच झूठ का फैसला तो मैं कर नहीं सकता, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ कि जो समर्थ है, जो सक्षम है, उसके लिए कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन जो गरीब है वो नियम मानेगा, कानून मानेगा, और उसी के लिए सारी चीज़ें हैं। बस क्या बोलूँ मैं।
इतना दिन से सब लोग नेता विधायक सब लोग आए और चले गए, सब लोग कहीं हम आपके साथ हैं, आपका साथ दे रहे हैं, आपको न्याय दिला के रहेंगे, लेकिन उसको लग रहा है कि साथ उसका सब दे रहे हैं, छूट हो रहा है, आपको कुछ न्याय नहीं मिला। जी बहन जी, आप नहीं जानते हो, नेता सिर्फ भाषण देता है, आश्वासन देता है। ठोस धरातल पे अगर कोई नेता काम करता तो आज ये सब होता ही नहीं। भाषण और आश्वासन से दुनिया नहीं चलती है। हम गरीब लोग बेवकूफ़ हैं, उनके आश्वासन में, झूठे भाषण में फंस के वोटिंग करते हैं। और हम आप सिर्फ वोट हैं उनके लिए, इंसान नहीं हैं। हम आप सिर्फ उनके लिए वोट हैं, वोट ले लेंगे फिर चले जाएंगे। फिर उसके बाद उन्हीं से मिलने के लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा। आप परमिशन लोगे तब आप उनसे मिलोगे। जब तक उन्हें वोट चाहिएगा तो आपके पैर पे आके गिरेंगे। कोई परमिशन हमसे मिलने के लिए कोई परमिशन नहीं, हमसे और आपसे जनता से मिलने के लिए, लेकिन उनसे मिलने के लिए कई लोगों से परमिशन लेना पड़ता है। जी, ट्रैफिक जाम हो जाता है, रोड बंद कर दिए जाते हैं कि वीवीआईपी जा रहे हैं, जबकि वो हमारे और आपके लिए ही चुने गए हैं, हमारे आपके जरिए से। लेकिन व्यवस्था को क्या बोल सकते हैं हम? आप गरीब आदमी हैं, अगर बोलेंगे ना तो भी मार खाएंगे। बोलना भी गुनाह है, मार खा जाएंगे हम आप पीटे जाएंगे और कोई नहीं सुनेगा। एक बहुत बड़ी बात है भैया जी, जैसे कि देखिए इतने मतलब ये इतने बड़े बच्चे के, छोटे बच्चे का बड़ा मतलब बहुत बड़ा कांड हुआ, इतना गला उसके धर से उतार दिया गया और न्याय नहीं मिला, सब छूट रहे हैं। लेकिन बहुत बड़े सांसद विधायक आप सुने होंगे, आजमगढ़ में हैं एक रमाकांत यादव, उनको कैसे फंसाया गया है, झूठ सच में फंसाया गया, तो कोर्ट ही जानेगा, संविधान ही जानेगा, उसको तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन उनको 4 साल से जेल में है, उनको बेल नहीं मिल रही है और इसको 4 महीने में बेल मिल जा रहा है। तो इसका मतलब संविधान भी गलत चल रहा है। काश आज वो बाहर होते। सोचने की बात है कि रमाकांत कितने बड़े विधायक के सांसद हैं, वो जेल से नहीं बाहर आप रहे हैं, और ये कितना बड़ा है, ये जो है ये बाहर आ गया। जी, मैंने कहा ना कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, जो समर्थ है उसका कोई गुनाह नहीं है। ये तुलसीदास जी ने लिख के रखा है रामचरितमानस में, मैंने पढ़ा है। समर्थ को कोई दोष नहीं होता है, दोष होता है गरीबी, बहुत बड़ा अभिशाप होती है गरीबी, बेरोजगारी, लाचारी, ये सब बहुत बड़ा अभिशाप है, बोले तो श्राप है। आ जाएंगे, फिर से घूमेंगे, फिर टहलेंगे, फिर यहीं आएंगे और यहीं धौंस जमा के यहीं टहलेंगे और बोलेंगे कि मेरा तुमने कर क्या लिया। तो मैं गरीब आदमी क्या कर पाऊंगा, क्या कर पाऊंगा उनका? आप बताइए, मेरे पास बचा क्या है? मैं बोलता था परिवार ही धन है, मेरा तो परिवार ही खत्म हो गया। अब मेरे पास धन तो पहले भी नहीं था, परिवार ही धन था, वो भी खत्म। मतलब मैं हूं क्या? कुछ नहीं हूं, शून्य, जीरो। मैं कुछ नहीं हूं, कुछ नहीं हूं। उनके पास सब कुछ है, वो अपने बच्चों के साथ में है, उनके परिवार वाले मिलने भी जाते हैं, जेल में ही सही लेकिन मिलते तो हैं। मेरा कब मिलेगा? खत्म है, दुनिया खत्म है मेरी। 5 बच्चियां हैं, बेटा तो चला गया कभी भाई, उसमें आप सपना भी नहीं आएगा, लेकिन 5 बच्चियां हैं, उनके लिए भी तो डर बना है। आज तक वो पागल मेरे सपने में भी नहीं आया। और बच्चियां हैं, वो तो है ही हैं, डर तो वो छूट रहा है, सब छूटते चले जा रहे हैं। वो बेचारी प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था मिली हुई है, थोड़ा हौसला है, नहीं तो बच्चियां भी एकदम टूट चुकी थी। उन लोगों के सामने ऐसी हृदय विदारक घटना घटी है। अब आप बताइए वो बच्चियां कैसे झेली होंगी? मैं तो घर पे नहीं था। धमकी भी बच्चियों को मिल रहा था। तो हाँ, बिल्कुल मिल रहा था, तभी तो सुरक्षा व्यवस्था मिली हुई है और गार्ड साहब रहते हैं, साथ में रहते हैं। लेकिन मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम है कि कुछ भी हो जाए लेकिन मेरा वापस नहीं मिलेगा।
एक सवाल और भैया, काश सब लोग कहते हैं कि बहुत बड़े गुंडा थे, माफिया थे रमाकांत यादव, काश आज वो आजमगढ़ धरती पे रहे होते तो आपको न्याय के लिए आगे जरूर चलते, क्योंकि न्याय के लिए गरीबों के साथ में साथ वो चलते थे कदम से कदम मिला के। लेकिन आज उनको गुंडा माफिया बना के जेल में डाला गया, आज अभी तक बाहर नहीं आए हैं। मैंने कहा ना कि काश आज वो बाहर होते तो मुझे इतना रोना नहीं पड़ा। काश वो बाहर होते। गरीबों का साथ देने के लिए देखिए, वो गरीब सब जानते हैं उनको, पूरा देश प्रदेश सब कोई ऐसा बच्चा बच्चा जानता है कि जो गरीबों का साथ देने के लिए वो आज गुंडा माफिया बन चुके हैं। लेकिन बन चुके हैं गरीबों के कारण बने हैं, उनको बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े नेता लोग बनाए हैं, लेकिन गरीबों के नज़र में वो बड़े माफिया और गुंडा नहीं है, मसीहा हैं एक। जी वो है धनंजय भैया हैं, उन्होंने भी बहुत मदद करी है और वो भी साथ में है, खड़े हैं। बोले हैं कि कुछ भी दिक्कत होगी, नंबर दे के गए हैं कि कोई दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी तो हम साथ में हैं आपके। लेकिन अब क्या कहें इस सिस्टम को। घटना को 4 महीने हो गए, बीच में आपने कोर्ट में आना जाना भी छोड़ दिया। आज कितनी उम्मीद है कि हाँ कोर्ट से हमें कुछ न्याय मिल जाएगा? जी बिल्कुल, उम्मीद ही तो है कि जो जिंदा रखे हुए हैं कि उन दोषियों को सज़ा मिल जाएगी, यही उम्मीद तो है। और कोर्ट से उम्मीद नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। लालता की पत्नी कोर्ट में कभी आमने सामने पड़ती हैं आपके? जी भैया, 2 तारीख पहले मैंने उनको देखा था, इच्छा नहीं हुई उधर पलट के देखने की। जिस हत्यारिन माँ ने ऐसा कपूत पैदा किया, ऐसा कपूत पैदा किया कि जो सिर्फ मेरा ही बेटा नहीं था, देश के लिए खेलने वाला था, ऐसे लाल को खा गया जिसका बेटा, उसको कैसे देखूं मैं, क्या देखूं। और यहीं पे खड़ी थी जब मार के भागा था, इन्होंने बताया कि बोल रही थी करे एक ही को मार के क्यों आ रहा है, उसको दोनों को भी मार, ललकार रही थी। ऐसी औरत को देखने का मतलब क्या है, क्यों देखूं उसको मैं। क्या ये बात सही आपसे ही कहा, आपके सामने कहा? हाँ भैया सामने कहे हैं, कहने की एक जौन है कि मार के आवत है तो हम लोग उन्होंने दोनों मतारी बिटिया जौन चिल्ला था मारा, उन्होंने को झड़ी झड़ी निकल गया तो हमें निकाल रहे हैं भैया। हम तो तैयार है जान दे बदे, रह के का करब, जब हमारा हीरा ना तो हम रह के का करब, के करे असधारे रह। आज हमें लोग दोनों परानी अगर मरल हो तो भैया कान दे होते, क्रिया काम करते, ऋण कर्ज करते, तबो करते न चिता माग लगाते। आज के अगोरब चिता माग लगावे के अगोरब कंधा दे बदे के हो। ललता के तो दोनों बेटवा हन, दोनों परानी मौजूद हैं बेटवन बदे, हमरे के मौजूद क्यों हो। मार दुनिया बुती गई, कुल हौसला माटी मिल गया, सपना चूर के संवारी। देखिए 4 महीने से आंसू थम नहीं रहे हैं, और जो है संविधान पे चलने वाले कोर्ट से फैसला दे रहे हैं, कैसे फैसला दे रहे हैं, कैसे उनको जेल से छोड़ रहे हैं, क्या उनका जो है कानून कहता है, क्या नहीं कहता है वो तो हम नहीं बता सकते, उनका कानून ही बताएगा। लेकिन ये माँ के आंसू और पिता के आंसू ये बता रहे हैं कि वो गुनाहगार हैं, लेकिन गुनाहगार ये जो है छूट छूट के धरती पे फिर इस देश में इसी गांव में आ रहे हैं। और 5 बच्चा तो चला गया, कभी भविष्य में सपना भी नहीं आता है, आता नहीं, आएगा भी नहीं। लेकिन 5 बच्चियां हैं, उन्हीं के सहारे इनको रहना है, उनको भी डर बनता चला जा रहा है, बढ़ता जा रहा है उनका डर। इसके लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहेंगे, जो छूट के निकलते जा रहे हैं, इसे आपके घर के सामने फिर रहेंगे आप? जी यहीं रहेंगे ना, उनका तो मकसद यही था कि बेटा है मार दो तो कोई हिस्सा लेने वाला नहीं बचेगा, तो ये घर बार सब ले लेंगे। तो बच्चियां हैं डरी सहमी रहती हैं, तो आएंगे यहीं रहेंगे, डराएंगे धमकाएंगे। जब तक जिंदा हूँ यहीं रहूँगा, इसी मिट्टी में मिल जाऊँगा। लेकिन जब मैं नहीं रहूँगा तो मेरी बच्चियाँ भाग जाएंगी यहाँ से, वो यहाँ नहीं रहेंगी।
कोर्ट चलना है। जी कोर्ट जरूर चलेंगे, आज कोर्ट में चलेंगे जरूर। लेकिन लालता की पत्नी की तबीयत खराब हो गई, देखिए आज फिर आज हार्ट अटैक आई है। तबीयत नहीं खराब हाँ, होती है ललता बाबू। बहू के हार्ट अटैक आई कोर्ट में। देखा, हार्ट अटैक से जी जाथिन कि मर जाथिन, भैया के लगे हमरे जाथिन। तबीयत हम नहीं तो खराब हमेशा होती। 24 घंटा कहे थे प्रभु तू जन्म दे है। वो दिन कहिया प्रभु करिए कि ललता वो हमारे के ना रोई है। हम तो पूरा दुनिया से कहा थे भाई बहन चाहे जे हो हमार सबसे हाथ जोड़ के कहा था जैसे हम बिलकत है रोवत है एक हीरा बदे। आज हमारे हीरा रहल होते दुनिया के, अपने गांव के, देश के, अपने भारत के नाम रोशन करते, लेकिन आज ये दुनिया से ना है हीरा हमारा। लेकिन कोनो सुनवाई ना हो हमारे गरीबी में, कुछ ना हो। जा ललता बहु हमारा आऊ बल्ले के तोहार हीरा जिया जागा। तू ऐसे कसाई पैदा कैले हो, ऐसे कसाई से तू मिलत रहो, हमेशा जेल में जाते रहो। जा हमारी ओर से आशीर्वाद हो ललता बहु तो है। दोस्तों देखिए, माता और पिता के आंसू थम नहीं रहे हैं। 4 महीने से इनके आंसू गंगा और जमुना की तरह से धारा बह रही हैं, लेकिन न्याय में इनको क्या मिला? वो सब जेल से छूटते आ रहे हैं। न्याय में इनको यही मिल रहा है डर। जिंदगी भर बच्चा चलेगा, जिंदगी भर जब तक ये जिएंगे, जब तक इस धरती पे रहेंगे, तब तक इनको डर बना रहेगा। यही इनके लिए कानून, संविधान में इनको यही न्याय मिला है कि डर बना रहे। दोस्तों जय हिंद।